चार हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के लिए जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम ज़ेरे गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह का तैनातियों से पहले 26वीं तरमीम पर फैसला करने का एतराज। जस्टिस मुनीब अख्तर और 2 PTI अरकान ने भी जस्टिस मंसूर के हक में राय दी। 16 रुकनी कमीशन में 9 जजेस की अक्सरियत से चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया जाएगा। PTI के बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने दरख्वास्त दे रखी है। इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला होने तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैनाती रोकी जाए। मखसूस नशस्तों की बहाली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन को ताहाल मुस्तदिका अदालती फैसला नहीं मिला। आईनी बेंच ने PTI से मखसूस नशस्तें वापस लेने का हुक्म दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान 76 मखसूस नशस्तें दीगर जमातों को देंगे। कौमी असम्बली की 21 मखसूस नशस्तें बहाल होंगी। पंजाब असम्बली की 27, सिंध की 3, खैबर पख्तूनख्वा की 25 नशस्तें बहाल की जाएंगी। JUI, नून लीग और दीगर जमातों की नई दरख्वास्तों के बाद दोबारा सीटों का कोटा तय होगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों के मुताबिक मुतालिका विंग्स को तैयारी की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट करदा नशस्तें लेकर दोबारा दीगर जमातों को दी जानी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया गया। PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। PTIP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम एक सियासी जमात और इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। PTIP को 3 ख्वातीन और 1 अक़लियत की नशस्त मिलनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप इलेक्शन कमीशन जाएं, यहाँ मत आएं। वकील ने बताया कि एलामिया जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। अरकान को हल्फ लेने से रोका जाए। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई करने वाले अरकान को डी-सीट करने पर काम शुरू। ज़राए असम्बली के मुताबिक कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। 26 अरकान की रुकनीत खत्म करने के लिए वजारत कानून से मुशावरत जारी है। पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी पर इक़दाम उठाया जाएगा। स्पीकर ऑफिस का अशूरा के बाद रेफरेंस भिजवाने का इम्कान। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं कि अरकान को डी-नोटिफाई करने के फैसलों की नज़ीर पहले से मौजूद है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए गए फैसले की नज़ीर का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने 3 नफ्सियाती हदें अबूर कर लीं। इंडेक्स 1,28,149 की सतह पर पहुंचा। 23 अरब मालियत के 27 करोड़ से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि नया माली साल अच्छी खबर और मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ जो खुशाइंद है। मुल्की मईशत और हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहा है। पिछले माली साल बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुल्की मईशत ने बेहतरीन रिकवरी दिखाई। नया माली साल मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में एक संगे मील साबित होगा। लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है हुकूमत का। ये चाहिए कि शहरियों को फुली रिलीफ दें। रात सोया सुबह 8 रुपये बढ़ गया, कल पर 20 बढ़ जाएगा। इस मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़ है, हर चीज़ का रेट अब क्यों, अब देख रहे पेट्रोल गरीब गाड़ी भी निकालना मुश्किल हो गया हमारे लिए। आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहे। महंगाई पे महंगाई, बिलों में, बिजली के गैस के बिलों में इन्होंने कमर तोड़ दी गरीब की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 10 रुपये का इजाफा मुस्तरद। अवाम का कीमतें कम करने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि एकदम से 10 रुपये बढ़ाना जुल्म है। घर से दफ्तर जाने में 200 से 300 का पेट्रोल लगेगा। बजट मुतासर होगा। तेल महंगा होने से दीगर अशिया भी महंगी होंगी। गरीब की क़ुव्वत खरीद मजीद कम होगी। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे और डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा किया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। डीजल 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मिल रहा है। नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की गई। पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर की गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई है।
पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन के बोझ की तफसीलात सामने आ गई। पेट्रोल पर 101 रुपये 49 पैसे टैक्स और ड्यूटीज आयद हैं। हाई स्पीड डीजल पर 95 रुपये 74 पैसे टैक्स और ड्यूटीज हैं। पेट्रोल पर लीवी की शरह 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर है। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल पर 1 जुलाई से 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर क्लाइमेट लीवी आयद की गई। पेट्रोल पर फी लीटर 6 रुपये 98 पैसे फ्रेट मार्जिन आयद है। पेट्रोल पर तेल कंपनीज के मार्जिन की शरह 7 रुपये 87 पैसे फी लीटर है। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन की मद में 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि ये पाकिस्तान का बतौर गैर मुस्तक़िल रुकन 8वां दौर है। पाकिस्तान UN चार्टर, आलमी क़वानीन और कसीरुल-जहती असूलों से वाबस्ता है। दुनिया में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मुअस्सर रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। सलामती कौंसिल को मुअस्सर, फ़आल और सफारती अंदाज में चलाया जाएगा। इस माह पाकिस्तान 2 आला सतह के इजलासों की सदारत करेगा। पहला इजलास अमन और तनाज़ात के पुरअमन हल से मुताल्लिक़ होगा। दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। फ़लस्तीन के मसले पर भी खुले मुबाहिसे की सदारत करेंगे। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ शराकतदारी का ख्वाह है। पाकिस्तान का काउंसिल से गज़ा में इसराइली मज़ालिम रोकने का मुतालबा। UN ने पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूबा से इफ्तिखार ने अपने खिताब में कहा कि आर्ज़ी जंगबंदी के खात्मे के बाद 6,500 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस जान से हाथ धो रहे हैं। इमदाद के हुसूल के दौरान 500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। गज़ा के शहरी एक छोटे से इलाके में महसूर हैं, बार बार नकल मकानी पर मजबूर हैं। 40,000 से ज़ायद अफराद को ज़बरदस्ती बेदखल किया गया। आलमी करारदादों पर अमल न हुआ तो संगीन नताइज पैदा होंगे। मसला फ़लस्तीन अरब इसराइल तनाज़े का मरकज़ी नुक्ता है। मुनसिफाना और पायदार हल के लिए सलामती काउंसिल को फौरी और 2 टोक इक़दामात करना होंगे। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ जनूबी मगरिब लाहौर था। गहराई 14 किलोमीटर थी। PDM में पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर, ओकाड़ा, शेखपुरा, मुरीदके और पंजाब के दीगर अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पंजाब भर की इंतजामिया इमारतों की चेकिंग में मसरूफ़। ज़लज़ले के आफ्टर शॉक से निपटने के लिए मशीनरी और अमला अलर्ट। इस्लामाबाद और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, मर्दान और हरीपुर में भी बादल बरस पड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के नए ताकतवर स्पेल के तहत 6 दिन तक मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। मुमकिना सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पोठोहार और एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेज बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। तूफानी बारिशों के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलबोर्ड्स वगैरह को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर मॉडल जेल का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया और काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। जेल की 2 बैरिक्स का तामीराती काम मुकम्मल हुआ। चेक पोस्टें और मरकजी वॉच टावर भी तकमील के करीब हैं। मोहसिन नकवी ने मॉडल जेल का तामीराती काम रवा साल मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए कोशिशें तेज। वज़ारत IT ने नीलामी एडवाइजरी कमेटी का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ने कहा कि वज़ीर ख़जाना खुद 5G की नीलामी के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2 टेलीकॉम कंपनीज के इंजमाम का फैसला मुसाबक़ती कमीशन ने करना है। कंसल्टेंट ने 5G के लिए रिपोर्ट तैयार की। कमेटी रिपोर्ट का जायजा लेगी। अदालती मुकदमात की वजह से 5G की नीलामी में ताख़ीर हो रही है। कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी बराए तालीम में कैम्ब्रिज पेपर लीक मामले पर इजलास। A2 तलबा के फ्री रीटेक इम्तहानात पर इत्तफाक़ राय। कमेटी ने जुज़वी तौर पर पेपर लीक होने के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा पेपर या तो लीक हुए या फिर नहीं। कैम्ब्रिज FIA को मुल्ज़िम पकड़ने में नाकामी का जिम्मेदार करार देती है। हम कैम्ब्रिज की तहकीकात को गैर मयारी करार देते हैं। कैम्ब्रिज डायरेक्टर ने कहा तमाम स्कूल हमारी पेपर लीक तहकीकाती रिपोर्ट से मुतमईन हैं।
कमेटी कन्वीनर सबीन गौरी ने कहा कैम्ब्रिज की थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, IBCC कैम्ब्रिज को रेगुलेट करे। मुआशी और दिफाई तज्जियाकार फ़हीम सरदार की पुरस्रार मौत का मुअम्मा हल, तहकीकात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इस्लामाबाद पुलिस शाबाश की मुस्तहिक है, बर वक्त तहकीकात न की जाएं तो ये मुल्जिमान को पकड़ना नामुमकिन होता है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईमान सना यूसुफ का कत्ल हो या गैर मुल्की खातून का रेप केस, बेशतर मुल्जिमान को 24 घंटे से कम वक्त में पकड़ा गया। IG इस्लामाबाद ने कहा कि सरदार फ़हीम टेस्ट केस था, तफ्तीश के लिए 11 टीमें बनाई गईं, 6 दिन में केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया। हम ऐसी तफ्तीश करेंगे कि ये सज़ा से न बच सके।